Hello, welcome to my channel. Today's topic is narration. Now grammar is very easy. So let's start our topic now, narration. There are two types of narration. One is direct narration, another is indirect narration. Now my question is this, हम पहचान कैसे करेंगे कि डायरेक्ट नरेशन कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है? वेरी सिंपल. सी द एग्जाम्पल, ही सेज टू मी आई एम इल. अब हमें इसमें इन्वर्टेड कोमास दिख रही हैं. ये क्या है? जो बात हम बोलते हैं वो एज इट इज़ इन्वर्टेड कोमास में क्लोज होके आती है. दैट इज़ कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. उसके अलावा सेंटेंस में जो बचता है दैट इज़ रिपोर्टिंग वर्ब. तो इसमें दो पार्ट्स हो गए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड क्लोज. हम अपनी रिपोर्टेड स्पीच को हमेशा इन्वर्टेड कोमास में क्लोज रखते हैं. तो वेरी सिंपल, डायरेक्ट नरेशन को हम इन्वर्टेड कोमास से पहचान सकते हैं. इनडायरेक्ट कैसे पहचानेंगे? ही सेज टू मी दैट ही वॉज इल. इसमें इन्वर्टेड कोमास हट गई हैं. वी नेवर यूज़ इन्वर्टेड कोमास इन इनडायरेक्ट नरेशन. उसके प्लेस पे हम क्या करेंगे? वी यूज़ दैट, इफ़, वेदर, टू. जो भी हमारा सेंटेंस का सेंस बनता है सेंटेंसेस के टाइप के हिसाब से हम इसमें दैट, इफ़, वेदर या टू यूज़ करेंगे. नाउ कम टू सम रूल्स. देयर आर सम जनरल रूल्स हाउ टू चेंज द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच क्या थी? अभी हमने पढ़ी थी, जो हमारी इन्वर्टेड कोमास में क्लोज थी. उसके सब्जेक्ट को कैसे चेंज करेंगे? सिंगल रूल इज देयर, SON 1 2 3. SON 1 2 3. फर्स्ट पर्सन अगर आता है हमारे रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा. किसके? रिपोर्टिंग वर्ब के. सेकंड आता है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से. थर्ड आता है तो नेवर चेंज. मतलब अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन आए तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा. सेकंड आएगा तो ऑब्जेक्ट, थर्ड आएगा तो नेवर चेंज. मैंने इसमें आपको क्विक रिव्यू भी दिया है. फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई, वी. सेकंड में यू. थर्ड में ही, शी, इट और दे. नाउ कम टू द रूल नंबर 1. द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. एग्जाम्पल देखिए, ही सेज टू मी आई विल गो टू मुंबई. रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? आई विल गो टू मुंबई. सब्जेक्ट क्या है? आई. और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ही. ही सेज टू मी तो सब्जेक्ट क्या है? ही. सिंपली आई विल चेंज द आई अकॉर्डिंग टू ही. I am changing the subject of reported speech according to the subject of reporting verb. He says to me that he will go to Mumbai. I का मैंने क्या बना दिया? he. क्यों? Because reporting verb का subject है he, तो मैंने वो reported speech का subject बना दिया. Simple. Now come to the rule number 2. Means second person according to object. Now see the example directly. He says to me you will go to Mumbai. अब आप देखिए रिपोर्टिंग वर्ब. ही क्या है? सब्जेक्ट है. ही इज़ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. मी इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. अब हम चेंज कैसे करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है अभी हमने पढ़ा था सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा. तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? मी. रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? मी. तो इसको कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट में? ही सेज टू मी दैट आई विल गो टू मुंबई. मी का क्या बन जाएगा? नॉमिनेटिव केस आई. तो मैंने इसको अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आई बना दिया. सिंपल, समझ में आ गया. ही सेज टू मी दैट आई विल गो टू मुंबई. सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. नाउ देयर इज अ कंडीशन. क्या कंडीशन है? इफ देयर इज नो एनी ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग वर्ब. मान लो मेरी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तब हम क्या करेंगे? नो एनी प्रॉब्लम. आई विल यूज ईदर ही और आई. मैं वहाँ पे ही भी यूज़ कर सकती हूँ और आई भी यूज़ कर सकती हूँ. दोनों में से कोई भी एक चीज़ यूज़ कर सकती हूँ. यू कैन सी द एग्जाम्पल हियर. नाउ रूल नंबर 3. रूल नंबर 3 क्या था? SON 1 2 3. मतलब थर्ड पर्सन, नेवर चेंज. इफ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज थर्ड पर्सन. सी द एग्जाम्पल. ही सेज टू मी ही विल गो टू पटना. इसमें रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? ही. इट विल नेवर चेंज. ही सेज टू मी दैट ही विल गो टू पटना. आई एम नॉट चेंजिंग दिस. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज क्लिक ऑन द आई बटन ऑन द वीडियो. If this is helpful for you, kindly like this, subscribe this and do not forget to press the bell icon. Bye bye.